नमस्कार। कन्या राशि पर शनि का पाया कौन सा चल रहा है और उसके क्या प्रतिफल है, आपके लिए जानना आवश्यक है। इसी के साथ साथ बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं जो अछूते रहते हैं, या कोई ज्योतिषी बड़े बड़े विद्वान इसकी गणना नहीं करते, या गणना नहीं करना जानते, या गणना करना भूल जाते हैं। हमें भी प्रेरित किया गया कि आप इस बात पर चर्चा करें, क्योंकि हमारे दर्शक देश विदेश, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर से लेकर के तथा जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहां पर रहते हैं। भारत में रह रहे और विदेशों में रह रहे हमारे देश के जवान, किसान तथा ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स तथा प्रोफेसर, जज और इंजीनियर, बड़े बड़े सभी भाइयों को और उनके आग्रह पर ये वीडियो पाए की चर्चा करने जा रहे हैं हम। साथ ही साथ आप सब बुद्धिजीवी लोगों को मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। जिन जिन को बहुत बेसिक जानकारी है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं है, तो जिनको के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही, सिर के ऊपर से निकल जाती है, तो वो केवल सुने। ये वीडियो उन शिक्षित लोगों के लिए है जिनको बेसिक जानकारी है। तो आइए आरंभ करते हैं। 23 जनवरी सन 2023 जनवरी को, सन 2023 जनवरी को 17 तारीख को, जब शनि का संक्रमण, संचरण, ट्रांजिट मकर से कुंभ में प्रवेश हुआ, उस दिन वृश्चिक राशि पर चंद्रमा थे। ट्रांजिट में, गोचर में 2.25 दिन के लिए शाम को 6:02 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे। तो कन्या राशि पर उसका चरण देखना सरलता से हम जानते हैं। तीसरे भाव, कन्या राशि से तीसरा भाव हुआ त्रिकटे एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवारणम, तथा कुंभ में आया तो कन्या राशि के लिए तीसरे भाव में हुआ। तो पाद जो है, पाया, उसको पाद को, पाया को चरण भी कहते हैं। यानी कि कन्या के राशि के लिए ताम्र का पाया, पाया का मतलब पिलर, स्तंभ या चरण, तो वो क्या लाभ देता है? ऐसे समय पर कार्यों में सफलता और व्यवसाय में सफलता, तरक्की, नौकरी में उन्नति, प्रमोशन, मान सम्मान के साथ साथ उन्नति और मार्ग प्रशस्त कर देता है। यानी कि आपके मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा हट जाती है और मुसीबत के बादल छट जाते हैं। साथ ही साथ उच्च और प्रतिष्ठित लोगों से, नेता, जज, पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, उद्योगपतियों से आपकी मित्रता होती है और अच्छे लोग आपको मिलते चले जाते हैं और उनके माध्यम से आपको कई प्रकार की सहयोग और सहायता भी मिलती है। उच्च पद के साथ साथ उच्च विद्या, आपको चारों तरफ सफलता ही सफलता मिलती है। विवाह का योग, संतान का योग और परिवार सुखी रहता है। आपके पास इस प्रकार की कला, कौशल, विद्या, ज्ञान तथा सुख के भंडार ऐसे भरते हैं कि आप अपने परिवार को सुखी कर देते हैं। साथ ही साथ सुख प्राप्ति के साथ साथ अच्छी सवारी, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा लाभ तथा मान सम्मान, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ आपकी चल अचल संपदा का लाभ आपको होता है। ये ताम्र के पाए का फल है। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करें, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। तथा साथ ही साथ आप धार्मिक कार्य भी करते हैं, धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, देश और विदेश में भ्रमण भी करते हैं। छोटी छोटी चीजों को यहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया। किसी का पति पत्नी का झगड़ा है,
या किसी का छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, उसको हम नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है सबके परिवार में सामान्य रूप से होती है, पति पत्नी के विवाद, नोक झोंक चलती रहती है। अब हम नई बात पर आते हैं। नई बात यह है कि आपके इस समय भाग्य स्थान पर बृहस्पति गोचर कर रहा है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता। आपने अंगद के पैर की तरह से पैर जमा दिया, उसको वो पैर अडिग है। रावण की सभा में कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पाया। कारण क्या है कि आपके छठे भाव में गोचर में शनि इतना सशक्त, मजबूत और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के स्तंभ के समान खड़ा हुआ है। पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, भाग्य स्थान में गुरु। अब जो नए नए ग्रहों के संक्रमण और संचरण हो रहे हैं, राहु और केतु कन्या राशि के 180 डिग्री चल रहा है, तो मैरिज लाइफ को कन्या राशि वाले भाई और बहन, जवान, किसान, फौजी तथा सब बुद्धिजीवी लोग, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, सबको मेरा यही परामर्श है, इन छोटी छोटी बातों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर ताकत है, बल है और सारे समीकरण ग्रहों के ऐसे हैं कि आप जो चाहोगे वो होगा। भद्र योग भी बनाता है, मालव्य योग भी बन रहा है इस समय। और नई चीज ये है कि ये जो महीना चल रहा है ये कन्या राशि का है। जब जिस राशि पर सूर्य संक्रमण और संचरण करता है वो उसी का महीना होता है, क्योंकि कन्या राशि इस समय सबसे अधिक, सर्वाधिक सुशोभित हो रही है, उसका स्वामी उसके साथ है। जब किसी पत्नी का, स्त्री का पति घर में होता है वो सशक्त और बलशाली मानी जाती है। जब कन्या राशि का जो पति है वो उसके साथ है। हर बच्चे को जब पापा की उंगली पकड़ करके बाजार में जाता है वो इतना उत्साहित, प्रफुल्लित और मजबूत, अपने आप को इतना सुरक्षित मानता है कि जितने बाजार में खिलौने हैं सब खरीद लूंगा, अब तो मैं अपने बाप के साथ हूं, मेरा पापा मेरे साथ है। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, भद्र योग बना करके आपके साथ है। पंच महापुरुष योग शास्त्रों में जो कहे गए हैं उनमें से एक भद्र योग है। अब अगले समीकरण इस महीने में 7:42 पर 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब उस समय आपके नेत्रों से संबंधित समस्या, आपकी वाणी में कुछ कटुता, कड़वापन आएगा। अपने स्वभाव को और अपने मुखारविंद से निकले हुए शब्दों को बहुत बारीकी से और गंभीरता से उनका चयन करके तब आप बातचीत करें। तोल कर बोलना है, तोल कर मतलब शब्दों का सही चयन करने के बाद अपने मुखारविंद से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए और भी अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा ग्रहों का विश्लेषण है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए जो संतान के योग बन रहे हैं, इस वर्ष संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहना स्वाभाविक है। इसलिए मैं अधिक इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उसके गलत अर्थ लोग लगाते हैं कि कन्या राशि की संतान को कष्ट बताया है और ये पता नहीं क्या हो जाएगा। सावधानी से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। गणेश जी को 5 लड्डू बुधवार के दिन नवरात्रों के दौरान चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।